उत्तर प्रदेश में प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है, कई नए योजनाएं बना रही हैं, लेकिन हकीकत में ये योजनाएं उन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है जिनके लिए सरकार इन योजनाओं को बना रही है। वजह सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही कहें या फिर जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं उनकी लापरवाही कहें, लेकिन भुगतना बच्चों को पड़ रहा है। अप्रैल में प्राइमरी स्कूल के जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे थे उनका सेशन शुरू कर दिया गया। प्राइमरी स्कूल को कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर सरकार बढ़ावा देने के लिए अप्रैल से ही पिछले कई सालों से सेशन चला रही है, लेकिन अप्रैल से और 15 अगस्त बीत गए, यानी कि 4.5 महीने बीत गए, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को अब तक किताबें नसीब नहीं हो पाई हैं। तमाम जो स्कूल हैं वहाँ पे मात्र 30 से 40% बच्चों के पास किताबें हैं और ये वो किताबें हैं जो पिछले सत्र में बच्चों ने प्रयोग किया था। उनके स्कूल के टीचर्स ने वो किताबें सहेज कर रखी थी और उन्हीं किताबों से किसी तरह से काम चलाया जा रहा है। हिंदी और अंग्रेजी का तो क्लास स्कूल में चल जा रहा है, लेकिन गणित की जब कक्षाएं होती हैं तो बच्चों को काफ़ी इसमें दिक्कतें होती हैं, क्योंकि जो भी एक्सरसाइज होते हैं, जो भी वर्क होते हैं, अगर वो टीचर घर पे करने के लिए देते हैं तो जब बच्चों के पास किताब नहीं होती तो फिर उनके लिए बेहद समस्या सामने आती है। और ये समस्या सिर्फ बच्चों के पास नहीं बल्कि अध्यापकों के लिए भी होती है, क्योंकि उनको क्लास में उन सभी बच्चों को पढ़ाना होता है, उन सभी बच्चों को समझाना होता है जो स्कूल आते हैं, और जब किताब ही नहीं होती है तो बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। गोरखपुर के एक प्राइमरी स्कूल बड़गों में हम इस समय हैं, यहाँ पे भी स्थिति काफ़ी ख़राब है। तमाम जो बच्चे हैं यहाँ पे उनके पास किताबें नहीं हैं। ब्लैक बोर्ड पे जो टीचर्स इनको क्लास में समझाते हैं सिर्फ वही चीज़ें ये समझ पाते हैं, बाकी घर पे जा कर के उसका वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते, और इसकी वजह से जो सिस्टम है इनका एजुकेशन का वो बेहद ख़राब चल रहा है। हमारे साथ यहाँ की एक टीचर है। मैम, कितनी दिक्कत हो रही है जब बच्चों के पास किताब ही नहीं है तो कितना आप क्लास में बता रही है, कैसे समझा रही है इनको? उससे हमारा काम थोड़ा सा कठिन इसलिए हो गया है कि बाकी चीज़ें तो क्लास में होती हैं अपने लेसन प्लान के अकॉर्डिंग, जो हमारे टीचिंग स्किल हैं उसके अकॉर्डिंग, और जो भी हमारे पास योजनाएं हैं। बट होता क्या है कि जब बच्चे को अभ्यास कार्य देना है गृह कार्य में, और अगर वो गृह कार्य या रीडिंग प्रैक्टिस किताब से ही होनी है, टेक्स्ट बुक से ही होनी है, तब बच्चे सफ़र कर रहे हैं। और उसका कारण उसकी वजह से ये हो रहा है कि जो स्पीड होनी चाहिए बच्चों की लर्निंग की वो थोड़ी सी बाधित हो रही है। बाकी जो क्लास वर्क तो प्रॉपर पूरी कोशिश हो रही है कि हो जाए, उसमें हमारा ही काम एक्स्ट्रा बढ़ता है, बट हम लोग कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं। 4.5 महीने बीत गए, अब तक किताबें नहीं है। कुछ उम्मीद नज़र आ रही है किताबों के आने की अभी तक? जी, हम लोग हमेशा आशान्वित रहते हैं। टीचर होना ही ना, होप लेके चलना ही पड़ेगा। लेकिन बच्चों के लिए तो दिक्कत बढ़ गई है ना, बच्चों को घर पे फिर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। अभी जो किताबें हैं वो कहाँ से आप लोगों ने मैनेज की है? अभी ये किताबें पिछले साल के कुछ बच्चों से ली हैं हमने, और कुछ जो हमारे पास रहती हैं लेसन प्लान वगैरह रेडी करने को, उसके मतलब सहायता से काम चल रहा है। बात ये है ना, किताब ना होने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो रहा है, बच्चा गृह कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, किताब घर पे वो खोल नहीं पाएगा। प्रैक्टिकल बात है, बच्चा किताब नहीं खोलेगा तो उसके गार्जियन भी कहेंगे कि क्या पढ़ा, तो फिर सिर्फ कॉपी वर्क के बेसिस पे हम अपना ये विश्वास या अपनी लर्निंग एक्टिविटी कंप्लीट करा पा रहे हैं कि भाई हम पढ़ा रहे हैं, आप बच्चा रेगुलर भेजिए, क्योंकि हम लोग हर तरह से मात खा रहे हैं ना, बच्चा भी रेगुलर नहीं आता हमारे यहाँ, फिर हम किताब भी नहीं दे रहे हैं, तो हम गार्जियंस में उम्मीद कैसे दिखाएं कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, या सरकारी विद्यालय जो हैं अच्छा काम कर रहे हैं। ये बात, टीचर तो प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब सिस्टम ही साथ नहीं दे रहा तो फिर काम कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये जो तमाम बच्चे यहाँ पे बैठे हैं इसमें से बमुश्किल 2 से 3 बच्चों के पास ही किताबें होंगी। आपके पास बुक है, मैथ की बुक है आपके पास? कहाँ से पढ़ते हैं फिर आप? सर मांग के। जी, मांग के। किससे मांगते हैं? इससे। अच्छा, बगल वाले भाई से मांगते हैं। आपके पास कौन कौन सी किताब है? सर कोई भी नहीं अभी। कोई भी नहीं, तो आप देते कैसे हैं फिर इनको जब ये मांगते हैं तो? सर ये सब देते हैं, हम नहीं देते हैं। अच्छा, मेरे पास है। किस सब्जेक्ट की है? हिंदी का हिंदी का है। और संस्कृत तो का। घर पे कैसे पढ़ते हैं फिर जब किताब नहीं होती है? घर पे पढ़ाई होती है? यस सर। कैसे पढ़ते हैं आप घर पे? सर जी बुक से। जी, बुक से। बुक कहाँ है? सर जी रखे हैं। पिछले साल की किताब है वो? हाँ। किससे मांगा आपने? दोस्त से। दोस्त से मांगा है। आप में से किसके पास बुक है? आपके पास है, बाकी आपके पास बुक है? इन तीनों के पास किसी के पास किताब नहीं। कैसे पढ़ते बेटा घर पे आप? सर 4 का जो बुक था वहाँ से पढ़ते थे, जो मिला था पहले। अच्छा, तो अभी कैसे पढ़ाई होती है घर पे? मान लीजिए मैम कुछ एक्सरसाइज देती हैं तो पढ़ाई हो पाती है? यस सर। नहीं हो पाती है। हो पाती है। अच्छा, ये बच्चे बता रहे हैं कि पिछले साल की कुछ किताबें इनके बड़े भाइयों के या फिर जो क्लास में मैम से मुहैया हो पाई थी उसी के ज़रिए ये लोग पढ़ाई कर पाते हैं। हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल हैं राजेश जी, जो उत्तर प्रदेश के
एक अध्यापकों का जो एसोसिएशन है उसके ये पदाधिकारी भी हैं। सर, अगर हम पूरे सिस्टम की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में क्या 4.5 महीनों में सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है या फिर अधिकारियों की लापरवाही जिसकी वजह से किताबें अब तक नहीं आ पाई हैं? नहीं, कहीं न कहीं से तो लापरवाही हुई है कि जैसा सूचना हम लोगों को मिली है कि टेंडर होने में विलम्ब हुआ, जिसके नाते अभी तक जो है पब्लिशर किताब नहीं पहुंचा पाए। हम लोग निरंतर संपर्क में हैं अपने ज़िला मुख्यालय से कि किताबें कब आ रही हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे टीचर्स हमसे प्रश्न करते हैं कि सर किताबें कब मिलेंगी और हम कब बच्चों को अप टू डेट कर पाएंगे, क्योंकि एक परीक्षा यूनिट टेस्ट हमारे हो चुके हैं, दूसरी परीक्षा अर्धवार्षिक आने वाली है और अभी भी अगर हम किताबों के अभाव से जूझ रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारी पठन पाठन की क्रिया बाधित हो रही है। तो हम निरंतर अपने ज़िला मुख्यालय से संपर्क पे रहते हैं कि कब तक किताबें आएंगी, कैसे आएंगी। जो सूचना अभी ये मिली है कि कुछ विषयों की किताबें ज़िला मुख्यालय तक आ गई है, जिसकी विद्यालयवार पैकिंग आदरणीय जिला विशेष शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा करवाई जा रही है और यथाशीघ्र उन्होंने आश्वस्त किया है कि किताबें विद्यालयों तक पहुँच जाएंगी। बिल्कुल, आश्वासन तो मिला है, लेकिन इस आश्वासन का असर कब तक होगा ये बड़ा सवाल है। और अगर हम गोरखपुर सहित प्रदेश के 11 जिलों की बात करें जहां पे किताबें नहीं पहुंच पाई हैं, वहां के बीएसए को सरकार ने नोटिस दिया है और इसके लिए जवाब मांगा है। खासतौर पर गोरखपुर के साथ साथ इसमें गोंडा, मथुरा, हाथरस, सीतापुर, लखनऊ, कुशीनगर, संत कबीर नगर, झांसी, बलरामपुर और अमरोहा ऐसे जिले हैं जहां के विद्यालयों में अभी तक कुछ भी किताबें पहुंच नहीं पाई। अगर हम गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर में कुल 2500 प्रसिद्धि स्कूल हैं जिसमें 3.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं हर साल और इसमें 25 लाख किताबों का वितरण किया जाता है। लेकिन अब तक मात्र यहाँ पे 25% पूरे जिले की अगर बात करते हैं मात्र 25% बच्चों को किताबें मिली हैं और ये किताबें पुराने सत्र की यानी कि पिछले साल की या फिर उसके पहले की किताबें हैं, क्योंकि जो कोर्सेज हैं उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है पिछले 4-5 सालों से। तो ऐसे में वो किताबें बच्चों के जो गार्जियन हैं कहीं से अगर मांग करके ला रहे हैं या फिर जो टीचर हैं वो कहीं से मैनेज करके दे रहे हैं तभी बच्चे पढ़ पा रहे हैं। और जैसा कि यहाँ के अध्यापकों का मानना है कि जब तक किताबें नहीं होती तब तक पढ़ाई का एक जो रफ्तार होता है वो पकड़ नहीं पाता। बच्चों को स्कूल में तो पढ़ाया जाता है लेकिन जब घर पे वो उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी पढ़ाई पिछड़ेगी। और सरकार की जो मंशा है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों का जो एजुकेशन है वो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों के स्तर पर लाया जाए, उस पर भी कहीं न कहीं ये जो दिक्कत है सरकारी मशीनरी की वो सवाल खड़े करती है। वीडियो न्यूज़ प्रतिमुख दीपक श्रीवास्तव, गोरखपुर।